नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं पीयू वाणी। आज के अपने शो में हम बात करने वाले हैं भारत में हुए एक ऐसी आपदा के बारे जो शायद हिंदुस्तान के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। ये दुनिया का सबसे भयंकर इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। जी हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आज के शो में हम आपको बताने वाले हैं भोपाल में हुए ऐसे त्राहिमाम के बारे में जिसका प्रभाव आज भी भोपाल के लोगों को झेलना पड़ता है। आज भी लोग उस मनहूस रात को भूल नहीं पाए हैं। 2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल के लोगों के लिए सर्दी की एक आम रात थी। लोगों को भनक भी नहीं था कि ये आम रात नहीं, बल्कि ये वो रात है जो भोपाल के लोगों की जिंदगी बदल देगा। शायद कुछ लोग अगला दिन देख भी ना पाए। दरअसल बात 1969 की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक नई फैक्ट्री बनी जिसके बाद भोपाल के लोगों के बीच खुशी का माहौल था। वो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट भी लगाया गया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं, 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमगति टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उसे गैस लीक हो गई। देखते ही देखते हालत बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाले जहरीली गैस उसे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वॉल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उसे जहरीली गैस का निकलना शुरू हो गया। प्लांट ठंडा रखने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC बनाती थी और फिर MIC का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी। MIC इंसानों के लिए सबसे घातक गैस में से एक है। इसके बावजूद MIC का 42 टन से ज़्यादा स्टॉक वहाँ रखा गया था, ये जानते हुए भी कि ये लोगों के लिए केवल हानिकारक ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। MIC पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रिएक्ट करता है। प्लांट के मालिकों को बस अपने प्रॉफिट से मतलब था, ना ही वहाँ के वर्कर और ना ही शहर के लोगों से कोई मतलब था। 2 दिसंबर 1984 को लगभग 12 बजे बिल्कुल लो, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अचानक से MIC से भरी टैंक E610 में पानी जाने लगा। पानी लीक होते हुए MIC टैंक में जाने लगा और जब MIC और पानी मिलता है तो वो एक जानलेवा रिएक्शन बन जाता है। टैंक में लगातार पानी बढ़ने के कारण टैंक में हाई प्रेशर बनने लगा और फिर प्रेशर बढ़ गया और वो टैंक किसी बम की तरह एक्सप्लोड कर गया। शहर के मासूम लोग, जिनको पता भी नहीं था कि ये तबाही उनकी तरफ बढ़ रही है, गैस हवा के साथ मिलकर पूरी शहर में फैलने लगा था और लोगों को खांसी शुरू हो गई थी। खांसते खांसते लोगों के मुंह से खून आने लगा। प्लांट से MIC तेजी से लीक होने लगा था। लोगों के लिए सांस लेना भी असंभव हो गया था। लोगों की चमड़ी उनके शरीर से अलग होने लगी थी। लोगों की आंखें गलने लगी थी। पूरे आंख लगभग 2 सेकंड में सफ़ेद हो जा रही थी। सुबह 3 से 4 बजे के आसपास लोग तालाब में ये सोचकर डुबकी मार रहे थे कि शायद पानी के कारण इस गैस का असर खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। लेकिन MIC भोपाल के वाटर बॉडीज में भी घुल चुका था, जिसके कारण पानी भी तेजाब बन गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने उम्मीद के साथ तालाब में छलांग लगाई थी उनके साथ क्या हुआ होगा।
तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया था। सुबह होते ही पूरे शहर में लाशों की कतार लगने लगी थी। केवल इंसान नहीं बल्कि पूरे शहर में जानवरों के भी डेड बॉडीज पड़े हुए थे। एक ही रात में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जान चल गई थी। रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 3800 लोगों की जान गई, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि लगभग 16 से 25,000 लोगों ने उस दिन अपनी जान गंवा दी। लगभग 5,20,000 लोग गैस के संपर्क में आ गए थे, जिनके कारण एक्सप्लोड होने के कई साल बाद भी लोगों की जान जाती रही। इस ट्रेजेडी का असर भोपाल में बस गया और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता गया, जिसके कारण अभी भी भोपाल में बच्चे असक्षम पैदा होते हैं। इस त्राही के बाद यूनियन कार्बाइड इंडिया के स्थापित करने वाले वॉरेन एंडरसन ने भारत सरकार को भारी मात्रा में नुकसान के लिए पैसे भी दिए, लेकिन क्या वो पैसा इतने मासूमों की जिंदगी को वापस ला सकता है? भोपाल के लोग अभी भी इस घटना को याद करते समय सहम जाते हैं। मेरा भी एक दोस्त है जो भोपाल में रहता है, और उसके परिवार से जब मैं मिली थी और इस घटने का जिक्र किया था, तो उसके परिवार वाले ने मुझे जो भी बताया उसे सुनने के बाद मैं चौंक गई थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में क्या बीता होगा। हर तरफ लाशें बिछी थी, लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, और इन सब का 2 कारण था, लालच और लापरवाही। अगर उस प्लांट के लोग इतने लापरवाह नहीं होते तो ये घटना कभी घटती ही नहीं। शायद आज वो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी, शायद वो बच्चे जो अनाथ हो गए, या वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, ये परिवार जिनके परिवार नहीं रहे, उन पे जो भी बीत रहा है शायद आज वो नहीं बीतता। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए पीयू वाणी। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मेघना साक्षी। धन्यवाद।